जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब। जब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब के बारे में तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन उठता है, एडवर्ब कहते किसको हैं, क्या होता है एडवर्ब। तो सबसे पहले एडवर्ब को हम लोग जानते हैं जो होता क्या है, क्यों हम इसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब इसमें एक वर्ड दिया हुआ एड और उसके बाद है वर्ब, एड प्लस वर्ब। ये दो वर्ड से मिला हुआ एडवर्ब बना हुआ है। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। क्रिया की एडवर्ब का मतलब हो गया विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कहते हैं मीन्स वर्ब की विशेषता, वर्ब की विशेषता विशेषता को बताने वाले वाक्य, शब्द या वर्ड को ही एडवर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं, एडवर्ब के रूप में जानते हैं। माने वर्ब की विशेषता जो हमको बताता हो उसी को जो है एडवर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं वर्ब कितने प्रकार के होता है। तो कई बुक में जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब जो है एडवर्ब आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि मैं लिख रखा हूं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। माने एडवर्ब जो है यहां हम 9 प्रकार के एडवर्ब की बात कर रहे हैं और 9 प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। इसका हिंदी हो गया समयवाचक क्रिया विशेषण। तो वर्ब रहेगा, एडवर्ब जो रहेगा एक तो उसमें रहेगा वर्ब और एक रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब दो वर्ड हमको देखने को मिलेगा सेंटेंस में, एक रहेगा वर्ब और एक रहेगा एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता बता रहा होगा उसी को हम एडवर्ब कहेंगे, लेकिन यहां पे है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम की जब बात करेंगे तो इसमें जो है वर्ब की विशेषता एक टाइम के रूप में बता रहा होगा। टाइम के रूप में जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसे हम एडवर्ब के नाम से जानेंगे, टाइम ऑफ एडवर्ब के नाम से जानेंगे। जैसे देखते हैं कुछ सेंटेंस को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 प्रकार का कौन कौन सा जो है एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। अब एक ही दिन में चाहेंगे जो सारे 9 को हम पढ़ ले तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और जो है हो सकता है आपको माइंड में जो है सही से सेट ना हो पाए। इसीलिए हम लोग जो है बारी बारी से एक एक करके सारे वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज जो है मैं एडवर्ब में टाइम ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे। देखते हैं। अब देखिए कुछ मुख्य बिंदु है इसका जो कि हम इस पे लिख भी दिए हैं। जब समय के रूप में एडवर्ब दिया हुआ हो,
जब समय के रूप में एडवर्ब दिया हुआ हो, मीन्स टाइम के रूप में अगर कोई एडवर्ब दिया हुआ है और वर्ब की विशेषता बता रहा हो, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम के पहचान के रूप में जानेंगे। क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ है आगे जब सेंटेंस देखेंगे तो उसमें अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे एडवर्ब और वर्ब, तो वर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं? तो जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये जानेंगे कैसे वर्ब की विशेषता बताया है। और वर्ब, तो वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है, जो मेरा काम होता है। हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो वर्ब जो है क्या है? मेरा क्रिया है, काम है। तो काम, जब मेरा कोई काम हो तो उसे हम क्रिया के रूप में जानते हैं, वर्ब के रूप में जानते हैं। तो देखेंगे सेंटेंस में जो है कैसा मेरा जो है वर्ब होगा, कैसा मेरा काम होगा। अगर हम बात करें तो शारीरिक प्रतिक्रिया, जो हमारे शारीरिक द्वारा जो भी प्रतिक्रिया हो रहा है समय के अनुसार, सारे क्या है? वर्ब है, सारे काम है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बोलना मेरा काम हो गया, काम ही जो है वर्ब है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं लिख रहा हूं, लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं देख रहा हूं, देखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो गया? देखना, वर्ब हो गया। तो शारीरिक प्रतिक्रिया जो भी है वो क्या है? सारे के सारे काम है। इसी को हम काम कहते हैं। काम का मतलब ये नहीं हुआ जो हम ईंटा उठा करके, बोरा उठा करके कहीं पे ले जा करके रख दे, ऐसा इसी को हम काम नहीं कहते हैं। काम वो भी काम है, लेकिन वो भी शारीरिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे शरीर के द्वारा काम किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, सारे क्या है? वर्ब है। इसी को हम वर्ब के रूप में जानते हैं। जैसे अब देखते हैं, जब वर्ब हमारा दिया हुआ हो और टाइम अगर उसमें एडवर्ब का काम कर रहा हो, विशेषता बताने, वर्ब की विशेषता को बताने का काम कर रहा हो, तो उसी को टाइम ऑफ एडवर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे दो चार सेंटेंस हम देखेंगे तो क्लियर मेरा हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, उसने कल मुझे देखी, उसने कल मुझे देखी। ये कल क्या है? कल जो है यहाँ एडवर्ब है। कल ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। इसी को हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं जो वर्ब की विशेषता बताता हूं। तो वर्ब की विशेषता क्या है? उसने मुझे देखना, देखना क्या हो गया? क्योंकि हम कह रहे हैं जो भी हमारे शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया हो रहा है वो सारा क्या है? वर्ब है, काम है। काम को ही हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखने से ही हमको मालूम चल रहा है कि देखना क्या है? ये शारीरिक प्रतिक्रिया है। शारीरिक प्रतिक्रिया हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो देखना मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। देखना क्या हो गया? देखना क्या हो गया? वर्ब, वर्ब हो गया। अब देखना मेरा वर्ब है, समय इसके साथ साथ क्या? समय जो है एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है जब वर्ब की विशेषता को बताता हो उसी को एडवर्ब कहते हैं। तो समय की देखो, देखने की विशेषता ये बता रहे हम कल जो है समय आज, अब कल जो है हम उसे देखे थे, जो बीता हुआ कल की बात कर रहा है। हो सकता है आने वाला भी कल की बात करे। तो जब हम समय सूचक दे रहे हैं, समय को जो है हम एडवर्ब के रूप में वहां पे प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा टाइम ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अगर ये कहें समय क्या कहता है, टाइम कहे या डेली कहे, लेट कहे, ये क्या हो गया? ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे बात आएगा, जो एडजेक्टिव जो है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या कर रहा है? तो एडजेक्टिव जो है किसी ने, हम पहले ही बता दिए हैं, एडजेक्टिव उसे कहता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो। देखिए, जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं, किसी वाक्य को देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन माने सम्मिलित होता है, वर्ब भी होता है। अगर कहीं कहीं आपको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वहां पे जो है आपको छुपा हुआ रहता है।
जैसे वर्ब की बात करते हैं तो कहीं कहीं हमको नहीं दिखता है, तो वहां पे जो जैसे कि इज एम आर हो गया, हेल्पिंग वर्ब का जब यूज करते हैं, जब हम टेंस पढ़ते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब के रूप में काम करता है, जो आप हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप देखे ही होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ये जो है एडजेक्टिव है, ये डेली है, एस्टरडे हो गया, ये डेली है, ये लेट है, क्या है, ये समय को तो दर्शा रहा है, समय के रूप में ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव जो है क्या है, एक तरह से जो है हमारा वर्ब की विशेषता को बता रहा है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता को बताने का काम कर रहा है एडजेक्टिव, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब, जो टाइम जो वर्ब की विशेषता को बताता है। टाइम ये क्या हो गया, जाना, जाना मेरा क्या है, वर्ब है, वर्ब है। तो कब जा रहा है, डेली जा रहा है, डेली क्या है, डेली एडजेक्टिव है, डेली एडजेक्टिव है। तो अगर हम बात करें एडवर्ब की, तो कोई जरूरी नहीं है, जो एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब की ही विशेषता बताता है। अगर नोट आप ये भी नोट ही कर लीजिए, जो एडवर्ब जो है ये हो सकता है नाउन की विशेषता को भी बताता हो, और प्रोनाउन की विशेषता को भी बताता हो, और एडजेक्टिव भी हो उसमें शामिल हो। उसके बाद हो सकता है माने बहुत सारे एडवर्ब भी हो, एडवर्ब की बात तो कर ही रहे, एडवर्ब भी हो, वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो, ये सारे चीज जो है आपको देखने को मिल सकता है एक एडवर्ब में। अब हम यही नहीं कह सकते हैं जो सिर्फ वर्ब की ही विशेषता को बताता हो, अगर सिर्फ वर्ब की ही विशेषता को बताता था तो फिर ये नाउन क्या कहा जा रहा है, ये प्रोनाउन ये प्रोनाउन कहा जा रहा है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई जरूरी नहीं जो वर्ब की ही विशेषता को बताता हो सकता है सब्जेक्ट भी दिया हुआ हो, वहां भी सब्जेक्ट की भी क्या कहता है, सब विशेषता को जो है बताने का काम करता हो, लेकिन उसको वहां पे अगर टाइम भी दिया हुआ एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो क्या करेंगे, वो टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में जो है हम उसे जानते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पटना रोज जाता हूं, आई गो टू पटना डेली। अब डेली यहाँ पे एडजेक्टिव है और गो क्या है, वर्ब है। तो ये जो है गो का माने वर्ब को ही, वर्ब की ही पहचान दे रहा है, वर्ब के बारे में ही बता रहा है। ये वर्ब जो क्या कर रहा है, जाने का काम कब कर, कितने दिन कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, डेली कर रहा है, बता रहा है। ये वर्ब की वर्ब की माने ये कह लीजिए आप, तो विशेषता को बता रहा है। ये वर्ब की विशेषता को अगर बताएगा तो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे दूसरे वाक्य में देखते हैं, वह लेट आया, ही अराइव्ड लेट। अब जो है कौन लेट आया, तो प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अराइव्ड क्या हो गया, वर्ब है, वर्ब हो गया। लेट क्या है, तो एडजेक्टिव है। अब जो है देखिए यहाँ पे भी वर्ब को विशेषता को बताने का काम कर रहा है कौन, एडजेक्टिव। जो मैं लेट हूं वह लेट है, कौन लेट है, तो कोई ना कोई है ना भाई। हो सकता है यहाँ पे वह की बात कर रहा है, कभी दे की बात कर ले, कभी आई की बात कर ले, हो सकता मैंने किसी की भी बात कर सकता है, कभी राम श्याम जो भी हो, गोपी जो भी, उसी किसी का भी बात कर ले, लेकिन वहां पे जो है वर्ब रहेगा ही, एडजेक्टिव रहेगा ही। अब यही एडजेक्टिव जो है क्या कर रहा है, वर्ब की विशेषता को बताने का काम कर रहा है। तो जब हम इस तरह का वाक्य देखेंगे तो वहां पे एडजेक्टिव भी रहेगा। कभी बात करेंगे तो एडजेक्टिव जो है वही बताएगा वर्ब को, वर्ब का जो है परिस्थिति को बताएगा, या वर्ब की जो है विशेषता को बताएगा, तो वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो आज हम लोग टाइम ऑफ एडवर्ब को देखे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, जो आप जब देखते हैं मेरे वीडियो को, अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने से जितने हो सके अपने पढ़ने वाले दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, जो इंग्लिश का चाहत रखते हो, जो हमें भी इंग्लिश सीखना है, मैं भी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आप जो है उन्हें ज़रूर बताइए। जो एक ऐसा चैनल है इसके बिहारी सर, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और बहुत ही सरल तरीका से पढ़ाते हैं, जो कि हर एक बच्चा समझ सकता है, इंग्लिश जो है पढ़ सकता है और बोल सकता है, समझ सकता है, तो लिख सकता है।
तो इसी सबसे मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा, जो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जितने भी हो सके आप शेयर कर दीजिए, जो कि जो भी मेरा वीडियो आपको जो है आएगा आपको देखने को मिलेगा। और एक से एक टॉपिक मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है आप लोग को बताऊंगा। सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और जितना से जितना हो सके शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।